बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज इंद्रधनुष के ज्योतिष के इस अंक में हम संतान बाधा, उसके कारण और उसके निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की तो उसके विकास के लिए, उसको विकसित करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को संतानोत्पत्ति की क्षमता दी और इसी कारण सृष्टि विकसित होती चली गई। तो जिस तरह से विवाह एक अनिवार्य बात मानी गई है जीवन में, उसी तरह से संतानोत्पत्ति भी अनिवार्य मानी जाती है। अब आज के इस युग में जबकि परंपराएं टूट गईं और नई मान्यताएं पैदा हुई हैं, इसके साथ साथ रहन सहन, खान पान, इन सब के कारण भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है। लेकिन जो संतान किसी कारणवश काफ़ी लंबे समय तक ना हो तो लोगों के मन में चिंता होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक परिवार यह चाहता है कि उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, और जब वो नहीं होता है तब उसे चिंता होने लगती है और तब वे इसके लिए उपाय करते हैं। अब यहाँ संतान का अर्थ मैं केवल पुत्र से नहीं ले रहा हूँ, जबकि अधिकांशतः लोगों में पुत्र को लेकर ज़्यादा मोह होता है। यहाँ मैं संतान का अर्थ पुत्र और कन्या दोनों को लेकर कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि लोग पुत्र के मोह में, कि मान लीजिए उनके पास 2 कन्या हो गई, 3 हो गई और पुत्र नहीं हो रहा, तो उन पर बड़ा बोझ सा उनको महसूस होता है और उनके उस दबाव के चलते हुए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग तंत्र मंत्र यंत्र आदि के लिए भी चले जाते हैं, उसके लिए पूजन हवन दुनिया भर का करते हैं। किंतु यहाँ पर मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा जो कि मेरे सामने प्रत्यक्ष घटना से देखी हुई है, अनुभव है उसके चलते, कि होता क्या है कि ईश्वर ने आपको कोई चीज़ दी है और कुछ चीज़ नहीं दी है, तो उसको आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको हठ नहीं करना है कि नहीं मुझको ये प्राप्ति करना ही है। तो उस हठ योग से जो प्राप्ति होती है तो उसके बदले में आपको कुछ खोना भी पड़ता है। यानी आपको एक चीज़ मिलेगी तो दूसरी चीज़ आप खो दोगे, जो आपके पास ईश्वर ने पहले से दी हुई। जैसे संतति तो दे दी, और अगर आपने हठ किया तो संतति आपको मिली, लेकिन आपकी संपत्ति आपके से जुदा हो जाएगी। तो इसलिए हठ काम में नहीं लाना चाहिए। आपको ज्योतिष के जरिए ये पता करें कि क्या कारण है कि जिसके कारण हमें संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही है या संतान नहीं हो रही है।
और उसमें यदि ज्योतिषी आपको बता देते हैं कि भाई ये निवारण योग्य है, इसका निवारण यदि आप कर लेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, तो वो यदि आप काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संतान के लिए कुंडली में 5वें भाव से विचार किया जाता है। 5वें भाव का अर्थ हुआ लग्न से 5वां, ये लग्न है और ये 5वां भाव। ये 5 लिखा हुआ है इसलिए 5वां नहीं, यहाँ पे संख्या कोई भी हो सकती है आपकी कुंडली में। यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपकी संख्या में यहाँ हो सकती है 12, यहाँ हो सकती है 2, तो अगर 2 है तो 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6वीं संख्या होगी, तो ये 5वां भाव। तो इस 5वें भाव से हम संतान के बारे में विचार करते हैं। अब संतान के बारे में विचार करते समय हम ये देखते हैं शुभ और अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह की यदि 5वें घर में स्थिति हुई, अशुभ ग्रह कौन से? मंगल, शनि, राहु, केतु, और कभी कभी किन्हीं स्थितियों में सूर्य भी अशुभ होता है। अब अभी आपको सीधी बता रहा हूँ अशुभ ग्रहों के बारे में। इसके अतिरिक्त भी अन्य ग्रह भी अशुभ हो सकते हैं। वो कब, वो उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो ये ग्रह यदि 5वें घर में बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक भी बैठा हो या इस 5वें घर को देख रहे हो सीधी दृष्टि से या तिरछी दृष्टि से, तो उस स्थिति में संतान प्राप्ति में बाधा होती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि अभी मैंने जो कुंडली आपको दिखाया था वहाँ मैंने 5वें भाव में कौन सी राशि दिखलाया था? 5वीं। 5 लिखा हुआ था। 5 लिखा हुआ मतलब वो 5वीं राशि। 5वीं राशि कौन सी? सिंह, और सिंह का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो यहाँ पर 5वीं राशि 5वें भाव में है, इसका अर्थ हुआ सूर्य जो है वो 5म भाव का स्वामी है। तो यदि 5म भाव का स्वामी भी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि में है तो संतान प्राप्ति में और भी कठिनाई है, दुगनी हो गई समझिए। अब तीसरा कारक होता है 5वें भाव का कारक ग्रह गुरु। गुरु जो है वो पुत्र का भी कारक होता है। तो यदि गुरु सही है और 5वें भाव पे दृष्टि रख रहा है तो इनके बावजूद भी संतान की प्राप्ति संभव है यदि हम कुछ उपाय करें तो। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए आपका जो 5वें भाव का स्वामी है वो अगर शुभ है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है, तो भी आपको संतान प्राप्ति में हो सकती है। यदि ये तीनों ही बुरे ग्रहों से प्रभावित हो जाएं तभी संतान प्राप्ति में की उम्मीद कम हो जाती है, बिल्कुल कम। अब इसी तरह से हमको चंद्र लग्न से भी देखना चाहिए कि चंद्र लग्न में 5वें भाव में क्या स्थिति है। यदि उन दोनों की स्थिति को हम करते हैं तय और एक में दिख रहा है कि परेशानी है, दूसरे में नहीं है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि संतान प्राप्ति होगी। अब इतना ही नहीं, अब आपको मैं बताऊं कि गुरु कितना प्रभावकारी होता है कि यदि मंगल, इस शास्त्रों में भी लिखा है कि मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो दूसरे भाव में अगर बैठेगा तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें भाव को वो चतुर्थ दृष्टि से देखेगा
और तीसरे भाव में शनि यदि बैठा है तो वो तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर डालेगा। दोनों ही प्रभाव ग्रह बुरे ग्रह हैं और दोनों ही अपनी बुरी दृष्टि किस पे डाल रहे हैं? पंचम भाव पे। लेकिन यदि गुरु जो पंचम भाव का स्वामी भी है और कारक भी है, वो 11वें भाव से अगर पंचम भाव को देख रहा है तो इन दोनों ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाएगी और संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब यहाँ मैंने आपको बताया गुरु पुत्र का कारक है, गुरु शुभ होता है, गुरु अच्छे फल देता है। लेकिन यही गुरु यदि पंचम भाव में बैठा हो तो आप बताइए क्या होगा? आप ये कहेंगे ये तो बहुत शुभ स्थिति है। नहीं, शुभ स्थिति तब होती जब इस पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो और शनि की दृष्टि 5वें भाव पर है, तो होगा क्या? 5वां भाव को भी उसने बर्बाद किया और साथ साथ 5वें भाव के कारक गुरु को, पुत्र के कारक गुरु को भी, उसके फल को नष्ट किया। तो इस वजह से फिर संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी। अच्छा, गुरु के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ के फल वो नहीं देता, अच्छे फल नहीं देता, बिगाड़ देता है। बल्कि वो जहाँ देखता है वहाँ उसके फल बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए 5वें भाव में बैठा है गुरु, तो वो वहाँ गुरु की दृष्टि सीधी दृष्टि होती है 7वें भाव पे अपने से स्थान से, तो 5वें भाव से 7वां भाव हुआ उसका 11वां भाव, तो 11वें भाव के बातों को वो बढ़ा देगा, आपके लाभ इनकम को बढ़ा देगा। वहीं उसकी दृष्टि होती है 5वें भाव पे भी, अपने से 5वें भाव, तो उसके वहाँ से 5वां भाव हुआ 9वां भाव, तो 9वां भाव की बातों को बढ़ा देगा, धर्म कर्म पिता आदि। और साथ ही साथ यहाँ एक क्षीण सी किरण पैदा कर देता है संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि पंचम भाव के साथ साथ 9वां भाव और नवमेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 9वां भाव को तो गुरु अच्छा कर रहा है, तो इससे एक हल्की सी किरण आशा की दिखती है। अब उसके साथ साथ वो 9वीं दृष्टि डालता है लग्न पे, लग्न यानी स्वयं पर, उसके पूरी बातों में गुरु का प्रभाव पड़ जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा उसके व्यक्तित्व के लिए। तो इस तरह से गुरु को हमको देखना चाहिए कि गुरु की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ और कौन से कारण होते हैं? एक होता है सूर्य की अशुभता। सूर्य की अशुभता है, अगर सूर्य अशुभ ग्रह हो गया है तो भी उस स्थिति में पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति में बाधा पैदा होती है, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति में, क्योंकि सूर्य जो है वो पुरुष ग्रह है। इसके साथ साथ और कौन कौन से कारण होते हैं? एक होता है केतु, राहु के साथ केतु। केतु यदि अशुभता डाल रहा है, केतु की 5वें भाव में स्थिति है या केतु 5वें भाव को देख रहा है, तो उन स्थिति में, या 9वें भाव पर भी अपनी बुरी दृष्टि डाल रहा है, तो उस स्थिति में भी संतान बाधा होती है। तो ये तो हो गई मुख्य रूप से मोटी मोटी बात। अब मैंने आपसे कहा था कि अशुभ ग्रह केवल मंगल, शनि या राहु केतु ही नहीं होते। अशुभता दूसरा शुभ ग्रह भी दे सकता है। कब? जब वो 8वें भाव का स्वामी है। मान लीजिए 8वें भाव पर कौन सी राशि है? 6, तो उसको समझिए कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी क्या हुआ? बुध। तो बुध जो है वो, चूंकि हालांकि वो तो नपुंसक ग्रह है, लेकिन
वो भी अशुभ हो जाएगा। यदि उसकी जगह मान लीजिए शुक्र होता, 7वीं राशि होती और उसका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र होता तो शुक्र शुभ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अशुभता लाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी है। इसी तरह से 6वें भाव का, 8वें भाव का और द्वादश भाव का यानी 12वें भाव का स्वामी कुछ ना कुछ थोड़ा सी अशुभता देते हैं। तो अब ये तो हो गई ग्रहों की बातें। इसके अतिरिक्त हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण हमें संतान प्राप्ति में बाधा होती है। जैसे काल सर्प योग। काल सर्प योग का अर्थ है राहु और केतु का, कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का आ जाना। जैसे मान लीजिए पहली लग्न में राहु है तो उसके 7वें ही केतु होगा। तो यदि लग्न से लेके यानी समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6वें भाव तक सारे ग्रह हो गए, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, या उसके विपरीत आप इधर 7 के बाद ले लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, इन भाव में पूरे ग्रह हो गए। दोनों ही स्थितियों में काल सर्प योग कहलाएगा। मान लीजिए इसमें से कोई एक ग्रह बाहर निकल गया तो वो आंशिक काल सर्प योग होगा। ऐसी स्थिति में भी संतान प्राप्ति में बाधा होती है, जो कि काल सर्प योग की शांति के बाद हमारी वो दूर हो जाती है। अब एक और दूसरा दोष वो है पितृश्राप। सर्प श्राप के कारण काल सर्प योग होता है। पितृश्राप, पितृदोष जिसको कहते हैं। तो ये जो पितृदोष है, इस पितृदोष के कारण भी आपको संतान प्राप्ति में बाधा होगी। और पितृदोष की शांति जो कि नारायण बलि, नाग बलि के रूप का विधान करने पे होती है, उसको करा लेने के पश्चात संतान प्राप्ति की संभावनाएं 99% बढ़ जाती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा निश्चित रूप से संतान प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने जितने लोगों को भेजा है इन पूजा के लिए, चाहे वो काल सर्प योग की पूजा हो, चाहे पितृदोष की पूजा हो, उन लोगों को उनको सफलता मिली है और आश्चर्यजनक सफलता मिली है। इसके उल्लेख मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी कर चुका हूँ। तो इन दोषों की शांति के बाद आप संतान प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं। अब इनके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं हो रही हैं, उनकी शांति किस प्रकार हो? काल सर्प योग की शांति के लिए आपको और पितृदोष की शांति के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक के समीप एक अपना तीर्थ क्षेत्र है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, वहाँ पर इसकी पूजा विधान होती है। तो वहाँ जाकर आप ये पूजा करवा लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, तब तक आप क्या करें? तो प्रति रात यानी रोज़ रात को अपने सोने के कमरे में कपूर जलाएं और राहु और केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। चांदी के 2 सांप बना लें, चांदी के तार ले आइए
और उसको सामने से थोड़ा सा ऐसा चपटा कर दीजिए, बहुत बड़े तार जो इतना बड़ा काफ़ी है, और उनको थोड़ा सा चपटा कर दीजिए तो उसका फन बन जाएगा। इस तरह से दोनों के वो कर लीजिए और दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए और पीछे पूंछ जैसी कर दीजिए और उसको लेकर आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। और एक नाग की अंगूठी मिलती है बाज़ार में, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो अब ग्रहों के उस पर आए कि यदि मान लीजिए केतु की अशुभता के कारण आपको कष्ट हो रहा है तो आप काले कुत्ते को रोटी दें और रोटी में ऊपर सरसों का तेल चुपड़ दें और उस रोटी को काले कुत्ते को दें। इसके साथ साथ अन्य उपायों में आप सावन मास में पार्थिव शिवलिंग पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो इनसे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, तो यदि आप गाय को प्रसन्न करते हैं तो उसके लिए आप, जब हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं तो उसकी एक लोई लीजिए, उस लोई में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और गुड़ ये रखकर गाय को खिलाइए। प्रति गुरुवार, यदि हो सके तो रोज़, प्रति गुरुवार केले की जड़ में जल चढ़ाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इससे सूर्य देव की भी अगर अशुभता होगी वो दूर होगी। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करें, उनको चूला चढ़ाएं। तो इन सब बातों को यदि आप करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक और बात बता रहा हूँ मैं कि यदि आपने देखा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके उसमें बाधा डाल रहा है तो उसकी हमको करना है शांति। और पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको अपने गुरु को मजबूत करना है, शक्तिवान बनाना है। तो इसके लिए आप गुरु से संबंधित रत्न पुखराज का धारण करें। और कैसे क्या धारण करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। पुखराज गोमेद लहसुनिया के नाम से बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसको कैसे धारण करना, क्या करना। तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ साथ आप अपने इष्ट देव, कुल देव की आराधना करें। और एक सबसे बड़ी बात है वो है, आपसे यदि किसी तरह से श्राद्ध कर्म, श्राद्ध पूजन में त्रुटि हो गई होगी या नहीं कर पा रहे होंगे तो वो पुनः शुरू कर दें या अवश्य करें। पितृ लोगों की प्रसन्नता से भी संतान प्राप्ति होती है, इसलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करें। इसके आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप कम से कम गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। केसर ना हो तो हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को करिए। और यदि पितृ दोष है या कालसर्प दोष है तो उसके लिए त्र्यंबकेश्वर में जाकर पूजा विधान कर लें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आज हम यहीं विराम कर देते हैं। मैं आगे इसी तरह से जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं पर
ज्योतिष के क्या उपचार हो सकते हैं, इन पे अपने वीडियो बनाता रहूँगा। आप बने रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आपसे पुनः एक बार विनती करता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।